तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ताबड़तोड़ 50 पर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से मची तबाही, पहाड़ से बहकर आए पानी और मलबे में दुकानों और घरों को पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढरी नदी से आई बाढ़ से बिगड़े हालात, खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में बारिश और बाढ़ के बीच बेबसी की तस्वीरें आई सामने, पुल ना होने की वजह से उफनती नदी पार कर शव ले जाने को मजबूर हुए लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नहर का बांध टूट गया, जिसकी वजह से आसपास के कई गांव में पानी भर गया। ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है और इस मामले में जांच के आदेश दिए गए। बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी अब अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से न सिर्फ एक गांव को दूसरे गांव से उनका संपर्क टूट गया, बल्कि पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया। बिहार के खगड़िया में गंगा और गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबे खेत, फसल बर्बाद होने से किसानों को हुआ लाखों का नुकसान। बिहार के भागलपुर में बाढ़ से आई आफत, लोगों ने प्लास्टिक के ड्रम से नाव बनाकर एक मरीज को अस्पताल पहुंचाया। यूपी के इटावा में भारी बारिश के बाद अंडरपास में भरा पानी, अंडरपास में डूबी नजर आई कई गाड़ियां। मिर्जापुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, लोगों का हालचाल जाना। बिहार के लखीसराय में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी, जान की परवाह किए बगैर सैलाब के बीच रास्ता पार करने को मजबूर हुए लोग। बिहार के बेतिया में एक निर्माणाधीन दुर्गा पूजा पंडाल में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से पूरे पंडाल में लगे बांस और बाकी का सामान जलकर राख हो गया। बिहार के गया में नेशनल हाईवे पर ट्रॉली ऑटो में अचानक लगी आग, भीषण आग की लपटों में जलकर राख हुआ ट्रॉली ऑटो। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान करने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां कुछ लड़के कार के बोनट पर बैठकर हवा में फायरिंग करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक आदमी हाथ में बंदूक लेकर डांस करता हुआ नजर आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पत्थरों की बारिश, कई घरों के शीशे टूट गए, दहशत में लोग। पुलिस ने बढ़ाई गश्त, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा समेत 9 लोगों पर के खिलाफ शिकायत दर्ज। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट के एटीसी बिल्डिंग में घुसने का आरोप लगा। पटना में आज से शुरू होगी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 2 दिन तक लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल के चिटफंड मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, टीएमसी नेता राजू साहनी गिरफ्तार, छापेमारी में मिली थी करीब 3.25 करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर पृथ्वीराज चव्हाण की मांग, बोले आम सहमति से चुन लिया जाए अध्यक्ष, तो वोटिंग की जरूरत नहीं। 2 दिन के केरल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह त्रिवेंद्रम में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी होंगे शामिल। हरियाणा के पंचकुला में मनसा देवी मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पूजा, मां मनसा देवी से लिया आशीर्वाद। सोनाली फोगाट मामले में आज आरोपी सुधीर सांगवान के घर रोहतक यूनिवर्सिटी जा सकती है गोवा पुलिस, उनके परिजनों से पूछताछ और घर की भी तलाशी लेगी। सोनाली फोगाट केस में 3 डायरिया खोलेंगी राज, सूत्रों के हवाले से जानकारी। सोनाली और सुधीर के बीच पैसों के लेन देन होते थे, डायरी में कुछ अधिकारियों का भी जिक्र है। पंजाब के गैंगस्टर्स को मिल रही विदेश से मदद, पंजाब पुलिस ने किया पर्दाफाश। लॉरेंस के बाद बम्बिहा गैंग को मिल रहा है पाकिस्तान और कनाडा में बैठे आतंकियों का साथ। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक लड़के को लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के आरा में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की, हालांकि इस दौरान आरोपी दुकानदार फरार हुआ। लखनऊ में तेज रफ्तार एक्टिवा और बुलेट के बीच जोरदार टक्कर हुई, हादसे में 3 लोग घायल बताया जा रहा है। ट्रॉमा सेंटर में तीनों का फिलहाल इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने डबल डेकर बस में पीछे से टक्कर मारी थी। दिल्ली में ईस्ट विनोद नगर के पास कार सवार महिला ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। कानपुर के केमिकल फैक्ट्री में काम करते वक्त लिफ्ट से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री में जमकर हंगामा काटा। गाजियाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गैस गोदाम में 1,54,000 की लूट में वांछित दोनों बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। मथुरा पुलिस और एसओजी की टीम के साथ ही बदमाशों की मुठभेड़ हुई, गोली लगने से घायल दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई।
पहाड़गंज इलाके में हुई 6 करोड़ के गहनों की लूट मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इन तीनों ने 31 अगस्त को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। महाराष्ट्र के वाशी में दिन दहाड़े हथियार लेकर घर में घुसे 5 बदमाश। विरोध करने पर घर वालों पर भी किया हमला। 2 बदमाशों को लोगों ने पकड़ा। हरियाणा के फतेहाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला की हत्या कर दी गई। बदमाश ने पीड़ित को चलती ट्रेन से फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चेन्नई से पंजाब ले जा रहे 3 क्विंटल से अधिक नशीले पदार्थ को एवीटी स्टाफ की टीम ने बरामद किया। छापेमारी कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक साथी फरार हो गया। बिहार के हाजीपुर में आत्महत्या करने पहुंची एक लड़की के लिए एसडीआरएफ जवान देवदूत बनकर आया। अपनी जान पर खेलकर लड़की की जान बचाई। देश भर के पंडालों में गणेश पूजा की रौनक दिख रही है। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। गणपति के दर्शन करने वालों की भारी भीड़। बाबा विश्वनाथ में मंदिर प्रशासन ने नई टोकन व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब वीआईपी मेहमानों को भी टोकन के जरिए विश्वनाथ के दर्शन करने होंगे। देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखते ही बन रही है। लोग अपने अपने ढंग से भगवान गणेश की पूजा में लगे हैं। गुजरात के सूरत में सोने और चांदी से सजाए गए बप्पा। जम्मू कश्मीर में सरकार का बड़ा ऐलान। पंचायत प्रतिनिधि के आतंकी हमले में मारे जाने पर परिजनों को 25 लाख रुपए देगी सरकार। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत की बड़ी छलांग। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर बना दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। एक दशक पहले 11वें स्थान पर था। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने आतंकी साकिब शकील डार को किया गिरफ्तार। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी सुरक्षा बलों पर हमले की फिराक में था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तबाही लेकर आई बारिश। वहां बीते कई दिनों से हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आफत की इस बारिश में इंसानों के घर भी भेंट चढ़ गए। अमेरिका के उत्तर कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। इटली के मिलान एयरपोर्ट पर खोजी कुत्ते ने एक व्हीलचेयर के अंदर छिपाकर ले जा रहे नशीले पदार्थ का पता लगाया। वहां तैनात सुरक्षा के जवान इन कुत्तों की मदद से सामान की अब जांच में जुटे थे। श्रीलंका वापस लौटे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे आर्थिक संकट के बीच लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से छोड़ना पड़ा था देश। ताइवान की चीन को चेतावनी। विदेश मंत्री जोसेफ वू बोले, देश की रक्षा के लिए तैयार है सरकार और जनता। एशिया कप में एक बार फिर से होगा जबरदस्त मुकाबला। सुपर 4 में रविवार को आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी, जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। गोवा जाने से पहले लिखी गई वो लाइन, लाल डायरी के पन्ने पन्ने में छिपा